नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार खुद इंडिया अलायंस को बर्बाद कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इंडिया अलायंस ध्वस्त हो रही है, बिखर रही है टुकड़ों में। नीतीश कुमार कहते हैं बीजेपी वालों से छोड़ो ना यार, हम लोग अलग थोड़े ना है, मरते दम तक साथ रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी है। अरे आपने भी सुना नीतीश कुमार जब ये बातें खुले मंच से कहते हैं कि अब तो बीजेपी वालों के साथ वो हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, है और रहेंगे भी। इंडिया अलायंस के नेताओं को 440 वोल्ट का झटका लगा होगा। नीतीश कुमार इस कलयुग के सबसे बड़े और सबसे अच्छे नेता के तौर पर देखे जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर में जो गुण है ना, वो गुण गिरगिट के अंदर में भी नहीं है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है तो पता चलता है धीरे धीरे धीरे। आप देखेंगे उसके शरीर को यहाँ से धीरे धीरे बदलते बदलते उसके पूंछ तक बदलने में एक समय लगता है। नीतीश कुमार इस जो गिरगिट रूपी अपना शरीर है ना, उसको बदलने में ये पूरा समय नहीं देते हैं। पटक फटक सदम, मतलब इतना जल्दी छलांग मारते हैं ना, मतलब बगल वाले को समझ में नहीं आता है। मतलब एक संकेत तो देते जा रहे हैं। पीओ भारत जैसे आप सीधे तौर पर कई बार बताएं कि नीतीश कुमार झटका देने वाले हैं, आपने उसका तथ्य भी रखा है। एक आसार तो लगता है, पर वो आसार को प्रमाणित नहीं होने देते हैं, जैसे और कई नेता प्रमाणित होने देते हैं। नीतीश कुमार में एक खासियत है, और ये खासियत मतलब एक बुराई है, उसको एक खासियत के तौर पर इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि वो नेता है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया है, पर एक नेता के तौर पर उन्होंने खुद से स्थापित 2013 के बाद नहीं कर पाए। अब बताते हैं आपको कि भाजपा के साथ उनका कैसा संबंध रहा है। देखिए, भाजपा ने ही उनको उदय किया है। एक राष्ट्रीय नेता या बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में भाजपा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी को ये नहीं करते हैं, मतलब उनको गलत कभी साबित नहीं, विरोध नहीं करते हैं। सरदे अटल जी, सरदे अटल जी, सरदे अटल जी, और अटल जी को लेकर उनका सम्मान देखने को मिलता है। और वो जानते हैं कि अटल अडवाणी ने ही मुझे बनाया है, उसका वो कद्र करते हैं। उनको क्या दिक्कत था? देखिए, उनको सपना था कि अब भाजपा ने मुझे मुख्यमंत्री तो बनाया है, अब 2014 के इलेक्शन में उनके पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा अब कोई है मुख्यमंत्री के तौर पर, सबसे बड़ा चेहरा कोई है भाजपा के अंदर में जो मुख्यमंत्री के, वो नीतीश कुमार हैं। तो क्यों नहीं नीतीश कुमार को भाजपा प्रेजेंट करते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी 2014 का प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित करे, ये नीतीश कुमार चाहते थे पूरी तरह से। नीतीश कुमार के मन में, उनके जो साथी थे सुशील कुमार मोदी, उनका भी कई बार बयान आया कि नहीं, नीतीश कुमार तो राष्ट्रीय स्तर के नेता, आज सुशील कुमार मोदी भले उनके बारे में बोलते हैं। पूरी कहानी यही थी कि 2013 से नीतीश कुमार का बड़ा मन था, मतलब 2012 से, एक बार कहिए कि 2012 से उनको बहुत ज्यादा मन था कि हम भाजपा के सहारे जाकर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तय करें। और क्योंकि कांग्रेस का एक विरोध पूरा हो गया था, कांग्रेस 10 साल की सरकार चला चुकी थी और बहुत बड़ा आसार था कि, तो इस आसार का वो फायदा उठाना चाह रहे थे। पर भाजपा ने सीधे तौर पर ऐलान किया कि नहीं, हमारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे नरेंद्र मोदी होंगे। और जो उसके बाद जो खलबली मचा, देखिए नीतीश कुमार को भाजपा से कभी दिक्कत नहीं है, उसके विचारधारा से उनको दिक्कत। कितनी बात बोलते रहे ये महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में जाके गलत सलत बात बोलते रहे माहौल बनाने के लिए, पर भाजपा के आइडियोलॉजी से उनको कभी दिक्कत नहीं है। आरएसएस के आइडियोलॉजी से उनको कभी दिक्कत नहीं है। भाजपा के जितने भी विचार नीति से उनको कभी दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ दिक्कत था नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से, अब जब नरेंद्र मोदी स्थापित हो गए, उनको लगा कि 2014 के चुनाव जीतेंगे नहीं, ये भाई हिंदू चेहरा हैं और इनको हिंदू लोग कितना वोट देता देखते ही हैं आप। हिंदू का वोट में बिखरा हुआ था, पर हिंदू एकजुट हो गए और सीधे भाजपा को वोट दिए, बहुमत से हुई। अब तो नीतीश कुमार की खलबली मच गई। बीजेपी ने तो मुझे नहीं बनाया उम्मीदवार, तो अब एक अलायंस बनाते हैं, अब विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बन जाते हैं। उसके बाद वो 2015 के इलेक्शन को भी देखे वो कि 2015 के इलेक्शन में मेरी स्थिति क्या होती है। अच्छा। वो बिहार को भी आकलन किए। वो बिहार को जब आकलन किए तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो सोचे कि भाई अब तो यहाँ महागठबंधन में रहना मेरे लिए ठीक बात नहीं है। यहाँ मेरी स्थिति ठीक नहीं है। अब दो लोग ये तेजस्वी भी आके खड़े हो गए, उन्हें लालू राबड़ी भी खड़े हैं, मतलब सरकार चलाने के लिए 4-5 लोग लग रहा है। पहले में एक स्वतंत्र था, क्योंकि भाजपा ज़्यादा इंटरफेयर, सुशील मोदी के बाद कोई ज़्यादा इंटरफेयर वो नहीं करते थे। तो अब ज़्यादा इंटरफेयर, 4-4 लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। और भाई ये इनकी जो दबदबा है, ये कैडर वोट वाले लोग हैं
और इनकी जो पहले की पहचान रही है उसको साथ में लेके चलना बड़ा मुश्किल नीतीश कुमार को लग रहा था। और नीतीश कुमार ये बहाना खोज रहे थे कि कब हम इससे छुटकारा मिले। 2017 में उनको एक बहाना मिला, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लालू यादव पर कई सालों से केस चल रहा है, उनके परिवारों पर कई सालों से केस चल रहा है, वो अभी भी इसका बहाना लगा के हट सकते हैं। पर एक बहाना उनको मिला, भ्रष्टाचार पर मैं एकदम जीरो टॉलरेंस रखता हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। आप पलटी मारने पर क्या जीरो टॉलरेंस रखते हैं कि नहीं रखते पता नहीं, पर भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस को लेकर वो महागठबंधन से निकल के भाजपा में आ गए। तो भाजपा से उनका संबंध शुरू से है, जब से उनका उदय हुआ, मतलब जब से वो लालू मतलब 1990 95 93 94 से लालू का विरोध और बीजेपी का साथ नीतीश कुमार की रीढ़ की हड्डी यही है। हाँ, आप बहुत सही बात बोली कि लालू यादव का विरोध भाजपा का साथ ही नीतीश कुमार की राजनीति, उनका उदय ही यही है, उनका पूरा ये राजनीतिक जीवन ही यही है। अब उस चीज को जब उस चीज से वो अलग होते हैं ना, तो बड़ा अकेलापन, राजनीतिक अकेलापन बड़ा महसूस करते हैं वो, और इसको हमेशा उनको खटकता है। आज जिस तरह से मोतिहारी में, जिसकी आप जिक्र शुरू में की हैं, कि मोतिहारी में जिस तरह से बोले कि हम आपसे अलग थोड़ी हैं, तो सही बात है, नीतीश कुमार भाजपा से अलग नहीं हुआ। अब दूसरी फैक्ट बात बताता हूं मैं इंडिया अलायंस पे, ये तो बिहार के माहौल पर थी। अब इंडिया अलायंस के लेकर मैं पूरी बात बता रहा हूं आपको कि इंडिया अलायंस की गठन, देखिए हमको पहले से पीओ भारत के आप जो चैनल चला रही हैं उसमें हम कई बार आप भी बोली और हम भी बोले हैं कि ये नीतीश कुमार भाजपा से मिले हुए हैं। हाँ, ये बात को हम लोग रखता है, उनकी बात से लगता था ये भाजपा से मिले हुआ। बेंगलोर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो भागे, प्रेस वार्ता से जो भागे, वो वहाँ से जो निकले और बहाना किए कि राजगीर मलमास मेला है, इसके चलते हम जा रहे हैं, वो उसी समय संकेत मिल चुका था कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है, इंडिया अलायंस का अब कोई आधार नहीं है। ममता बनर्जी फिर बीच में वो विदेश यात्रा पर चली गई, अब फिर छोटे मोटे जो नेता थे, अब यहाँ से संजय झा को भेजा जा गया। अब बताइए संजय झा क्या निर्णय लेंगे, नीतीश कुमार के बराबर निर्णय लेंगे। अरविंद केजरीवाल के जगह वो चड्डा साहब चले गए, प्रीति चोपड़ा के जो पति है, क्या नाम उनका, राघव चड्डा जी चले गए। कई ऐसे नेता जो छोटे मोटे नेता चले गए, और निर्णय तो नहीं लेंगे ना इंडिया अलायंस के। इंडिया अलायंस के निर्णय तो इंडिया अलायंस के बड़े नेता लेंगे, जिनसे उनकी पार्टी चलती है, छोटी छोटी या बड़े। इंडिया अलायंस अब सिर्फ कांग्रेस ही मतलब है, इंडिया अलायंस कांग्रेस ही इंडिया अलायंस। तो मैं उस बात को कहता हूं कि नीतीश कुमार कैसे भाजपा के एक एजेंट बन के काम कर रहे थे। अच्छा। और आपको बताते हैं, देखिए नीतीश कुमार भाजपा का एजेंट बन के तो काम कर ही रहे थे इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस का स्थापना करना, एक साथ सबको लाना। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जैसे विपक्ष को जब साथ लाए तो इधर बीजेपी वाले भी सारे और एकजुट हो गए। हाँ। एक तो ये बात हुई, दूसरा आप जो बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस नहीं बनाते तब भी ये सारे विपक्षी साथ आने के इनके चांसेस थे, ये बात जान रहे थे नीतीश कुमार। चांसेस इस तौर पर नहीं था, नहीं आते। आपको बता रहे हैं क्या हुआ कि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा एक्टिव हुए। आप देखते होंगे तस्वीर में, उनकी सदस्यता जाने के साथ नीतीश कुमार बहुत एक्टिव हुए, और नीतीश कुमार को लगा कि अब यहाँ हम उम्मीदवारी तय हो जाएगी हमारी। अच्छा, जो 2013 वाला सपना था, वो उसके लिए मेहनत की। जैसे ही उनकी सदस्यता वापस हुई, वो भाजपा के साथ सट गए। वो जिस तरह से संकेत मिलने लगा भाजपा के साथ, वो कैसे जा रहे थे, हम लोगों ने कई वीडियो बनाया है, हम आपके दर्शकों को कहेंगे कि वो वीडियो को देखिए, और अभी उसको वो वीडियो तो अभी सच साबित हो जाएगा। हाँ। वो वीडियो उस समय एक काल्पनिक लग रहा था, आंशिक लग रहा था, वो वीडियो अभी सत्य साबित हो जाएगा। जो वीडियो आप 15 दिन पहले या 1 महीना पहले बनाई है, वो वीडियो आज सही साबित हो जाएगा, जो नीतीश कुमार का बयान आया है। दूसरे तौर पर बताते हैं, उम्मीदवारी के लिए मेहनत की, सदस्यता आई राहुल गांधी की, वापस फिर सदस्यता वापस हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार भाजपा का ठंडे पड़ गए। अब इंडिया अलायंस से उनको एक तरह से मतलब खत्म हो गया। अब यहाँ क्या था, यहाँ किस समीकरण से नीतीश कुमार बिहार में एंट्री किए महागठबंधन में, वो सभी को पता है। क्यों, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए है। अब लालू यादव जेल से छूटे हुए हैं। लालू यादव एक पावरफुल नेता हैं, एक कैडर बेस्ड पार्टी के नेता हैं, एक उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में। उनकी एक बात मतलब मास लेवल पर जाती है, नीतीश कुमार से ज़्यादा जाती है। नीतीश कुमार पूरी तंत्र लगा दे, लालू यादव कुछ ना लगाए, उससे ज़्यादा बातें चली जाएगी। तो लालू यादव अब दबाव डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर कि कुर्सी छोड़िए, सीएम बनाइए जल्दी से तेजस्वी को। अब नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। और भाई प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तय हुई नहीं, इंडिया अलायंस के संयोजक बने कि किंग मेकर भी बन के उभर सकते थे।
और नहीं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अब ये मुख्यमंत्री सौंप सकते हैं, क्योंकि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जब राहुल गांधी संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिए गए थे तो नीतीश कुमार 100% कॉन्फिडेंट थे कि अब तो विपक्ष की तरफ से हम ही उम्मीदवार बनेंगे। नहीं थे, साप्ताहिक बैठक हो रहा था। आप देख नहीं रहे थे? आप भी देखिए बैठक में कितना गैप हो गया। बेंगलोर के मुंबई के बैठक के बाद कितना गैप हुआ, दिल्ली में बैठक हुआ छोटे मोटे नेता। उम्मीदवारी गई तो फिर नीतीश कुमार को ये लगा कि अब शायद कांग्रेस की जगह, क्योंकि शुरू से सबको साथ वही लाए हैं, तो एक कहते हैं ना कि एक भले उनको वो उम्मीदवारी नहीं दी गई लेकिन उनका वो सम्मान, वो एक नाम कि हर बैनर में सबसे बड़ी फोटो लगे नीतीश कुमार की, वो चीज एक नहीं मिला नीतीश कुमार को। तो मतलब एक नाम भी नहीं मिला, इनाम भी नहीं मिला, है ना। और अब जो उनके पास थोड़ा बहुत वजूद बचा था बिहार के मुख्यमंत्री वाला, वो भी खत्म हो रहा है, तो वापस से बीजेपी की तरफ, हाँ, वापस से वो बीजेपी की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो गया है। अब बताते हैं बीजेपी की तरफ जाने का वो पूरा अपना तैयारी कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले अपने हनुमान आरसीपी सिंह को भेजे। एक बार हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि उनके हनुमान बन के गए आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार के बहुत करीबी, मतलब बहुत करीबी। और उसके बाद उनके हनुमान रणवीर नंदन गए। कई ऐसे और छोटे मोटे नेता गए हैं जो बीजेपी में जाके नीतीश कुमार का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह बहुत गुस्से में है नीतीश कुमार को लेकर। ये सच बात है, वो जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारा है तो अमित शाह एक तरह से गुस्से में है, उनको नहीं चाहते कि अमित शाह आए। पर बिहार बीजेपी को जरूरत है नीतीश कुमार की, क्योंकि बिहार बीजेपी के पास वो नेतृत्व अभी नहीं है जो चाहिए। देखिए, सम्राट चौधरी के आने से बाद एक बोलने वाला नेता तो आया है, पर मास जो बीजेपी का वोट बैंक है ना, उसको पकड़ने वाला नेता नहीं आया है। और बीजेपी का वोट बैंक को पकड़ने का काम कौन करता था? नीतीश कुमार करते थे। नीतीश कुमार का अपना ज़्यादा वोट बैंक है नहीं, पर वोट बैंक का जो बीजेपी का वोट बैंक है उसको नीतीश कुमार पकड़ते थे। किसके नाम पर? सुशासन के नाम पर, क्राइम कंट्रोल के नाम पर, व्यवस्थाएं के नाम पर वो पकड़ के रखते थे। तो आज नीतीश कुमार को जितना भाजपा की जरूरत है ना, उतना भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत। पर भाजपा भी दिखा रही है कि नहीं, हम अभी नहीं लेंगे। इस बार ईगो की बात है, ईगो की बात है। जनता भी समझ गई कि जब नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं तो फिर आप क्या हैं भाई? आप उनको ले रहे हैं, आपको इतनी गालियां देते हैं, जातीय जनगणना पर सुनाते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर सुनाते हैं, धर्म को लेकर सुनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें सामने ला कर रखते हैं नीतीश कुमार। पर नीतीश कुमार को आप लेंगे तो फिर अब किस मुंह से लेंगे? लेने का कुछ बहुत बड़ा कारण होना चाहिए लेने का। अब नीतीश कुमार, हमको जैसे लग रहा है कि अब नीतीश कुमार भाजपा में आएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और वो जाएंगे केंद्र में। दूसरी बात बता रहे हैं ना, नीतीश कुमार बीच में आप देख रहे होंगे इधर के 2-3 महीने 4 महीने से, जब से ये बीच में छोड़ दिया था इसको, राहुल गांधी की सदस्यता वापस हुई, तब से नीतीश कुमार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था या प्रेस से जो बात कर रहे थे नीतीश कुमार कई कार्यक्रमों के दौरान, वो कहते थे अरे उनको छोड़िए ना, अरे उनको कहिए ना। बीजेपी उनका सीधे नाम लेके बुराई नहीं करते। नरेंद्र मोदी नहीं कहता, दिल्ली वाले को कहिए ना, ऐसे बोलते थे। कभी नहीं बोलते थे भारत के प्रधानमंत्री को कहिए, नरेंद्र मोदी को कहिए, अमित शाह को कहिए, या यहाँ बिहार बीजेपी के किसी नेता को नाम लेते नहीं थे। भाजपा बोलते सिर्फ ऐसे ही सांकेतिक बात करते थे कि बाद में मेरा इस चीज़ का कोई माहौल न बनाए, इसका मजाक न उड़ाए इस चीज़ को। अरे उनको कहिए, दिल्ली वाले को कहिए, ऐसे कहिए, वैसे कहिए। अब देखिए, नीतीश कुमार एक संकेत देते हैं, गिरगिट वाला तो करते हैं, नीतीश कुमार एक राजनीतिक संकेत देते हैं। इससे पहले जब वो भाजपा से टूटने वाले थे तो कांग्रेस के नेता के साथ उनको उठना बैठना शुरू कर दिए थे, राजद से ज़्यादा कांग्रेस के नेता के साथ उठना बैठना। अभी जब इसके साथ जब भाजपा के साथ आना चाह रहे तो भाजपा वालों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। अभी जैसे कल भी वो बापू सभागार में जब कृषि रोड मैप की बात हो रही थी तो बोल रहे हैं कि अरे आप राज्यपाल को, जबकि राज्यपाल को इस तरह का बात ज़्यादा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बोला जाता है, जैसे हमने कई और मुख्यमंत्रियों को देखा है। वो बोल रहे थे विश्वनाथ जी को, जो राज्यपाल हैं यहाँ के, कि उनको कह रहे थे कि अरे आपको तो दिल्ली वाले बनाते हैं, उससे क्या है, हमारा आपका संबंध है ना जी, आप मेरा बतिया मानिएगा ना जी। तो एक संकेत वहाँ दे रहे थे। दूसरा संकेत आज दे दिए मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में कि भाजपा के सीधे जो नेता थे, सांसद थे वहाँ, और वहाँ के जो भाजपा के विधायक थे या बड़ी वरिष्ठ नेता थे, उनको बोले कि आपका मेरा संबंध कोई ये तो है नहीं, जिंदगी भर का संबंध रहेगा। जिंदगी भर का संबंध कैसे रहता है? राजनीतिक तौर पर ही रहेगा। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ये संबंध उन किसी भी नेताओं के साथ रहेगा। पावर जाने के बाद किसका संबंध रहेगा? एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि क्या नीतीश कुमार अभी दिसंबर तक पलटी मार लेंगे कि 24 का चुनाव जैसे ही ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान जैसे ही होगा, नीतीश कुमार अब टाटा बाय बाय कर देंगे इंडिया अलायंस को और बीजेपी के साथ खड़े दिखेंगे?
देखिए, इंडिया अलायंस को तो टाटा बाय बाय कर चुके हैं। अब जो भी उनकी टाटा बाय बाय करना है, या महागठबंधन, इंडिया अलायंस तो पूरे देश के लिए बना था, अब महागठबंधन को उनको टाटा बाय बाय करना है। मुझे जहाँ लग रहा था कि वो गिरगिट से भी बहुत बड़े नेता हैं, मतलब गिरगिट से भी बहुत बड़े नेता जैसे मतलब उनकी एक दिखती छवि दिखती है, तो एकाएक तो नहीं बदलेंगे, पर धीरे धीरे जो उनकी बोलचाल, उनकी जो बातें सामने आ रही है, और उनका जो मानसिकता देखने के एक आशंका जताया जा रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन है ना, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से माहौल अभी अंदर खाने में दिख रहा है, जो सूत्रों से बातें आ रही है ना, वो भाजपा से उनकी एक तरह से तैयारी हो चुकी है, उनके लोग तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल, इशारों शाह में हमें आपकी बात एक और समझ आ गई कि नीतीश कुमार अपने उन साथियों को, जैसे जितने भी उनके सांसद हैं या जितने भी उनके विधायक हैं, वो उनको भी इशारा दे रहे हैं कि इधर उधर जाने की कोशिश मत कीजिए। अभी जो मतलब जितने विधायक, ऐसी चर्चा थी कि उनके कई विधायक सांसद टूट रहे हैं, जदयू को तोड़ने में राजद सबसे आगे निकलकर सामने आ रही है, तो नीतीश कुमार अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से संकेत दे रहे हैं और बांधने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2024 के इलेक्शन में नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ खड़े दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, इस पर बड़ा संशय अभी से शुरू हो चुका है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अब इसके साफ संकेत खुद नीतीश कुमार खुले मंच से दे रहे हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की हाल फिलहाल की राजनीति को लेकर, और इंडिया अलायंस का भविष्य अब आपको कहां दिखता है? जरूर कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय रखिए। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।